नमस्कार। हिंदी पीजीटी की तैयारी करने वाले एवं नेट या हिंदी व्याख्याता के सभी साथियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान माला लेकर के आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनसे संबंधित अनेक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं विगत वर्षों में। आज का जो ये वीडियो है, जो आप देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, इसमें से आपका एक भी प्रश्न आने वाले वर्षों में जो पूछा जाएगा वह छूटेगा नहीं। तो बड़े ध्यान से देखना, सीखना और आत्मसात करना है। तुलसीदास जी पर विशेष परिचर्चा करेंगे। आइए जुड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनके गुरु नरिहरदास या नरहरियानंद दोनों नाम मिलते हैं। तो जन्म स्थान के लिए बहुत विवाद है। राजापुर बांदा जिले में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन वह विवादित है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो कि बहुत ध्यान से इन्हें देखना है, याद करना, कंठस्थ ही कर लेना है। और इनके विषय में जो छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन पर सीधे प्रश्न बनते हैं, वह इनके साथ रखी गई हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस पहला ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है। और यह किस शैली में लिखा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। तो यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में? दोहा चौपाई शैली में। इसकी भाषा क्या है, कई बार पूछा गया है। इसकी भाषा है अवधी। और इसमें श्री रामचरित के जीवन चरित्र को आद्योपांत, जन्म से लेकर के और रावण के संहार तक, और उसके बाद ज्ञान दीपक का प्रसंग उत्तरकांड में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से संबंधित है। तो यह श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड से संबंधित है, जो कि 7वां कांड है। श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। ठीक है। अभी इनको विधिवत क्रम से लिख देंगे। विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा, और कलकाल के विरुद्ध आत्मनिवेदन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रभु श्री राम के चरणों में अपने हृदय को निकाल के रख दिया है मानो इस पत्रिका में, और अंत में भगवान हस्ताक्षर कर देते हैं, सही है। दोहावली में, दोहा शैली में नीति, भक्ति, नाम महात्म्य और राम नाम महिमा का वर्णन है दोहा शैली में, इसीलिए इसका नाम है दोहावली। गीतावली यह एक मुक्तक काव्य है, ये पूछा गया है टीजीटी में। ब्रज भाषा में रचित है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। 230 पद हैं इसमें, रसों का जिनमें सुंदर परिपाक हुआ है। ठीक है। गीतावली चौथी रचना है। तीसरी दोहावली, चौथी है गीतावली, 5वीं कवितावली। कवितावली कवित्त सवैया छंदों पर आधारित ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, और यह भी एक मुक्तक काव्य है, जो श्री रामचरितमानस के मनोहारी प्रसंगों को मुक्तक काव्य शैली में, कवित्त शैली में, कवित्त और सवैया शैली में संजो करके रखा गया है। जो प्रमुख प्रमुख रामचरितमानस के प्रसंग हैं, उनको कवित्त के रूप में और सवैया के रूप में, और यह मुक्तक काव्य है। ध्यान दीजिए। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा भी ब्रज भाषा है। पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए, श्री रामचरितमानस की अवधि, विनय पत्रिका, ब्रज भाषा
दोहावली, गीतावली, कवितावली, वली वली ये सब याद रखिएगा। और कृष्ण गीतावली, इसमें ब्रज भाषा के 61 पदों में श्री कृष्ण महिमा का वर्णन है। फिर है जानकी मंगल, सीता जी और राम जी के विवाह का जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन इसमें गाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी मंगल में। पार्वती मंगल में पूरी अवधी भाषा में भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो यह 8वीं रचना है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू। इसमें राम जी के बाल रूप का, बाल के जो जन्म के समय का जो सोहर गाए जाते हैं, उन सोहर के छंदों का एक लघु पुस्तिका में वर्णन किया है। तो लोकगीत शैली में सोहर छंदों की लघु पुस्तिका है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रारंभिक रचना माना जाता है। फिर है बरवय रामायण। बरवय रामायण बरवय छंदों, जो अवधि का जातीय छंद भी कहा जाता है, तो बरवय छंदों में बरवय रामायण रची गई है। और इसमें रामचरित का, राम जी के चरित्र का वर्णन है। और ये लघु काव्य है। और इसकी भाषा जो है, जब जानते हैं अवधि का निजी छंद है, तो अवधि का निजी छंद क्या है? बरवय। तो बरवय रामायण की भाषा क्या हुई? अवधि। इसी तरह से फिर अगला है 11वां रामाज्ञा प्रश्नमाला। इसमें सगुन विचार से संबंधित प्रश्नों का और उसके उत्तरों का, प्रश्नों के उत्तर का निराकरण रखा गया है। और यह 7 सर्गों में है। फिर अगला है वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण, संत महिमा। प्रथम प्रकाश में 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा है, और तीसरे में शांति भाव का वर्णन किया गया है। तो यह इस तरह से 12 प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिक माना है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब बाह की पीड़ा से ग्रसित थे तो उसके निवारणार्थ कौन से ग्रंथ की रचना की? तो हनुमान बाहुक, उस ग्रंथ का नाम क्या है? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक, यह भी पूछा गया है। अब आइए, विगत वर्षों में जो टीजीटी पीजीटी में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस वर्ष में क्या पूछा गया है, इसको देख। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य उपासक और भक्ति काल के प्रणेता कवि रहे हैं। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनसे संबंधित जो प्रश्न टीजीटी 2003 में आया है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, तो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। फिर है गीतावली काव्य है, ये भी 2003 में आया है। गीतावली काव्य भी आपने देखा है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य या मुक्तक काव्य? तो उत्तर होगा मुक्तक काव्य। फिर कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचनाकार पूछा गया है टीजीटी में 2001 और 2004 में। 2 बार ये प्रश्न आया है। तो कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत की रचनाकार तुलसीदास है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में इसे लिखा है। और 2002 में यह प्रश्न आया था कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत की रचना जो की है वह संकलित है किसमें? तो इसका उत्तर भी यही होगा, कृष्ण गीतावली। ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जैसे सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है, ऐसे ही भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। और उस भ्रमर गीत को संकलित किया है कृष्ण गीतावली में। इसकी भाषा क्या है?
ब्रज भाषा। तुलसीदास चंदन घिसै व्यंग परक रचना है। तुलसीदास पर प्रश्न ये बना है, ये नाम जो लिखा है तुलसीदास चंदन घिसै व्यंग परक रचना हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई, ये 2002 में आया है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार। वैराग्य संदीपनी में संतों की महिमा का वर्णन है। ठीक है, तो वैराग्य संदीपनी की रचना जो की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ, प्रश्न पूछा गया है तो अभी उत्तर आपने सुना। पहले श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। विनय पत्रिका की भाषा पूछा गया 2004 में कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति के लिए, कलि के प्रभाव से बचने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आत्मा का निवेदन किया है। अवधि का निजी छंद है, कौन सा है? बारवय। बारवय, सवैया, कवित्त, इनमें से ऑप्शन में जो है थे, हम केवल ऑप्शन नहीं उत्तर बता रहे हैं। 2004 में प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी 2004 कि अवधि का निजी छंद है, तो उत्तर आपका क्या होगा? बारवय। फिर है रामचरितमानस की रचना कब की गई? संवत 1631। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तो संवत 1631 में लिखित गई है श्री रामचरितमानस। और यह स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यानी लोक मंगल की भावना जिसमें सन्निहित है, ऐसी लोक मंगल भाव की भावना को लेकर के श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में की गई है। इसकी भाषा क्या है? ये भी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है। किस सन में पूछा गया है? पीजीटी 2011 और 2016। पीजीटी 2011 और 2016 श्री रामचरितमानस की भाषा। तो इसकी भाषा क्या है? श्री रामचरितमानस की अवधि। ये पीजीटी 2011 और 2016 दो बार पूछा गया प्रश्न है। फिर त्रिवेणी में 3 महान कवि हैं, सूरदास, तुलसी और तुलसी। त्रिवेणी के अंतर्गत 3 महान कवि कौन कौन आते हैं? सूर, जायसी और तुलसी। ठीक है, कबीर को नहीं रखा गया है यहाँ। सूर, जायसी और तुलसी। कबीर नहीं है, बिहारी नहीं, याद रखिए। सूर, तुलसी और जायसी। फिर 2009 में टीजीटी में पूछा गया है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस के कुल कांड आपको पता है, 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। 7 कांड देखो यहाँ एक क्रम से लिख देते हैं, आप एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। याद भी होगा कई लोगों को। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीख लीजिए। पहला है बाल कांड, दूसरा है इसके बाद अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड,
छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो कांड में है, सर्ग में नहीं है कथा। श्री रामचरितमानस में पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठा लंका और सातवां उत्तर कांड। यह प्रश्न आया कि ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से संबंधित है? ज्ञान दीपक प्रसंग, ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से संबंधित है? पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है, तो यह उत्तर कांड से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक, जो ज्ञान का दीपक हम जला सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन आलोकित हो सकता है, हमारे जीवन की राह स्पष्ट दिखाई दे सकती है, तो उसके लिए तेल क्या होना चाहिए, बाती क्या होना चाहिए, घी कैसे बनेगा, ये सारा वर्णन ज्ञान दीपक प्रसंग जिसे कहा जाता है, टाइटल दिया गया है नाम, वह उत्तर कांड में रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब अगला प्रश्न, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो आपको पता ही है, इस समय जो टॉपिक चल रहा है मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास, तो वैराग्य संदीपनी रचना है तुलसीदास की। तुलसीदास, आज तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव आया है, केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति पूछ ली जाती है कि यह पंक्ति किस कवि की है, किसने कहा है, तो सूरदास लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और विनय पत्रिका से ली गई है। किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। फिर तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था बताइए? ऑप्शन दे दें। पहला है दास्य, दूसरा है माधुर्य, तीसरा है सख्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का जो स्वरूप है वह दास्य भक्ति है। कैसी भक्ति है? दास्य। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तो दास्य भक्ति है, दासानुदास। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अब चार ऑप्शन दिए हैं, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रसमंजरी। तो क्या उत्तर होगा? रसमंजरी। अभी आपने देखा, गीतावली इनका ग्रंथ है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रसमंजरी नहीं है। अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में किसका है? बिल्कुल ठीक, हरिऔध का। इसी तरह से साकेत, यह भी खड़ी बोली में है। किसका है? गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त का। रामचरितमानस आपका उत्तर होगा। और रामचंद्रिका जो ग्रंथ है वो किसका है? केशवदास का, ब्रज भाषा में। केशवदास कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। अवधि में नहीं है। और यहाँ प्रश्न है, अवधि में लिखा महाकाव्य है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस। बहुत बार पूछा गया, कई तरह से घुमा फिरा के। ठीक है, टीजीटी में आया है। तुलसी द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। यह 2002 टीजीटी में पूछा गया है। तो क्या नाम है उस ग्रंथ का? याद रखिए, हनुमान बाहुक। क्या नाम है? हनुमान बाहुक। फिर है अवधि व ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। साधिकार रचना करते थे।
इसमें अवधी और ब्रज भाषा दोनों में। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो पीजीटी में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और वो गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित हैं। जैसे पहला देख रहे हैं प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास का मत है, यानी जो कभी कभी पूछ लिया था दार्शनिक मत क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत तो वैसे रामानुजाचार्य, रामानंद जिनकी परंपरा में हुए, रामानंद के शिष्य नरिहल दास हैं, और नरिहल दास के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इन्हीं से संबंधित ये प्रश्न अब पीजीटी 2011 में आया है कि राम रक्षा स्तोत्र जो है वो किसका है, तो ये रामानंद का है, तुलसीदास का नहीं है। रामानंद जो है तुलसी के बाबा गुरु, तुलसी के गुरु, तुलसीदास जी के गुरु के गुरु के गुरु, ठीक है, रहे हैं रामानंद जी। तो विशिष्टाद्वैत तुलसीदास जी का दार्शनिक मत है, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत है, माने एक है, लेकिन विशिष्ट संबंध है। जैसे समुद्र के जल की एक बूंद और समुद्र, दोनों के जल में जो गुण है वो एक ही है। जो उसका स्वाद होगा वही बूंद का स्वाद होगा, जो उसका रस होगा वही उसका रस होगा, गंध जो उसकी होगी वही उसकी गंध होगी। लेकिन बिंदु और सिंधु में, सिंधु जो है वो विशिष्ट है, क्योंकि उसमें अथाह ऊर्जा का अक्षय भंडार है, लेकिन उस बिंदु में उतना भंडार नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म है, ईश्वर जो है वह विशिष्ट है, और जीव परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो इनका दार्शनिक मत याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैत है। विशिष्ट जीव और ईश्वर एक हैं, लेकिन ईश्वर और यानी ब्रह्म विशिष्ट है। ठीक है, परवश जीव, जीव परवश है और ब्रह्म जो है स्ववश है। ठीक है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, ये पंक्ति किसकी है, पूछी गई है पीजीटी 2003-4 में। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मैंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से जो कथा सुनी थी, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे वाचे, तब मैं बहुत छोटा था, बालपना था मेरा, बचपना था, मुझे समझ ना आई थी। तो यह पंक्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास की है, गोस्वामी तुलसीदास। फिर है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी पर कही गई है। 2003 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो यह किसने कहा है, तो हरिऔध जी की पंक्ति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। पहला है शिव पार्वती संवाद, ये 2004 पीजीटी में आया है। तो शिव पार्वती संवाद है क्या इसमें, बिल्कुल है। याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, बिल्कुल है। राम सीता संवाद और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, तो काकभूषुंडी गरुड़ संवाद उत्तरकांड में है, ये बालकांड में दोनों संवाद हैं। राम और सीता संवाद इसमें नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, फिर है केशव कहीं न जाई का तहिए, इसकी पंक्ति है केशव कहीं न जाई का। कहीं राम जी का नाम लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन कहीं कहीं माधव कहा है, कहीं केशव कहा है। तो जहाँ माधव और केशव कहा वहाँ प्रतियोगी साथी हमारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि क्या है।
दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि सूरदास की है या बिहारी की है या फिर तुलसी की रचना है। केशव कहीं न जाए का कहिए, कभी कह देते हैं केशव दास की पंक्ति तो नहीं है, भ्रम हो जाता है। तो याद रखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो यह विनय पत्रिका से उद्धृत है और तुलसी की रचना है। पंक्ति किसकी है? तुलसी की। ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। संसार की जो लीला है। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। प्रश्न पूछा गया। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की है, श्रीरामचरितमानस बालकांड से ली गई है। 2004 में प्रश्न आया है कि तुलसी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। काव्य प्रयोजन पूछ लिया गया है तुलसी का। तो तुलसी का काव्य प्रयोजन अभी मैंने बताया था, क्या है? लोक मंगल की भावना। लोक मंगल, यही इसका उत्तर होगा। इस पंक्ति में कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम, देव नदी गंगा की तरह सबका हित हो। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, यानी किसी के पास धन है, संपदा है, यश है, कीर्ति है, वो सब किस काम के? सबके हित में, जन कल्याण के लिए हो, यानी लोक मंगल की भावना। फिर है अगला प्रश्न पूछा गया, तुलसीदास कविता करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ महावीर जो है, एक तो हनुमान जी के लिए आया है, दूसरा अपने गुरु के लिए भी यह पंक्ति कहते हैं। कौन कहता है? याद आ गया होगा आप लोगों को। बताइए उत्तर। बिल्कुल ठीक, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त तुलसीदास जी के लिए लिख रहे हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, मानस का गान कैसे करते यदि हनुमान जी का वरद हस्त उनके सिर पर ना होता। तो और अपने लिए भी कह रहे हैं कि मुझे भी कवि बना दिया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। माधव हम परिणाम निराशा, माधव आया है, लगता है कि पता नहीं किसने, सूरदास जी ने तो नहीं लिख दिया, लेकिन यह भी पंक्ति तुलसीदास की है, याद रखिए। तुलसीदास। राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है। किसका जो है? ये है रामानंद जी का। रामानंद कौन? तुलसीदास जी के गुरु नरहर दास, उनके गुरु शायद सुरसुरानंद और उनके गुरु रामानंद। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, सबको मालूम है, बहुत आसान। और ये पीजीटी 2011 में आया है। 2011 और 16 में प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो क्या होगा इसका उत्तर? अवधी। फिर है तुलसीदास, 2016 में आया है कि तुलसीदास की रचना नहीं है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका केशवदास की है, याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। रामचंद्रिका केशवदास रीतिकालीन रचना है, बाकी ये सब भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल के जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं, कवि प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। तो उनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। सुंदरकांड के नायक हैं, प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में। सुंदरकांड के नायक हैं राम, हनुमान, मेघनाद या रावण। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और हनुमान जी को बांध करके ले गया। तो क्या मेघनाद इसका नायक है या फिर रावण है या राम जी है या हनुमान? तो क्या उत्तर होगा? सुंदरकांड के नायक का नाम बिल्कुल ठीक हनुमान है। और जितने संभावित प्रश्न इसमें
पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और जो आने की संभावना है, इनके 12 ग्रंथ रट लीजिए अच्छे से, उनकी भाषा क्या क्या है और किस ग्रंथ में किसका वर्णन है, इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, गुरु का नाम, इनके दार्शनिक मत का नाम, पत्नी इनकी रत्नावली, ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। और माता जी की मृत्यु के उपरांत पिताजी ने जो है इन्हें दासी झुनिया के साथ, झुनिया को दे दिया था। झुनिया जो दासी थी उसे दे दिया था, जिसने इनका बाल्यकाल में पालन पोषण किया है और इनके जीवन से संबंधित पूरे जीवनी परक, जैसे कहा जाए राम गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी परक ग्रंथ, जीवनी परक ग्रंथ है तो मानस का हंस। क्या है? मानस का हंस। और इसके रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, याद रखिए। गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जितने संभावित प्रश्न थे उन सबको समाहित करने का प्रयत्न किया है। आप लोग एक बार, 2 बार, जितनी बार में आपको कंठस्थ हो सके, आत्मसात कर सके, उतनी बार इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो के इंतजार तक, अगले वीडियो जब तक आए तब तक आप इसे सीखते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।